अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-नस्र मैरिज ब्यूरो हमेशा से दीनदार और नेक और साले रिश्तों के लिए जिस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ हम उन्हीं रिश्तों के लिए आप सबसे बार बार कह रहे हैं और बारहा कह रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो अब निकल के सामने आ रही है। मसाइल हमारे सामने जब आते हैं तो वही मसाइल वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दीनदार रिश्तों में एक जो बहुत बड़ी खूबी है, और ज़ाहिरी रिश्ते को देखकर, ज़ाहिरी खूबसूरती को देखकर अगर आप रिश्ता करते हैं तो उसमें क्या क्या खामियां हो सकती हैं, क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसके लिए अभी जो मामलात सामने आए हैं उसमें इसकी वाज़े दलील पेश हुई है। जब आप दीनदार रिश्ता पेश करेंगे और दीनदार रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे तो आज आपके बेटे के हालात अगर अच्छे हैं और उसको ज़ौजा अच्छी मिल गई है, दीनदार, नेक और सालेह ज़ौजा मिल गई है, तो जिस तरीक़े से शौहर की कामयाब और अच्छी ज़िंदगी चलते हुए में जब वो ज़ौजा अपने शौहर का साथ देती है, तो कल किसी ने नहीं देखा है, कल अगर हालात ख़राब होते हैं, किसी तरीक़े से रिस्क में तंगी होती है, तो वही ज़ौजा जो अच्छे दौर में शौहर का साथ दे रही है, वही ज़ौजा कल जब हालात ख़राब होते हैं तो शौहर के साथ शाना बशाना खड़ी रहती है और शौहर के तंगी के दौर में भी शुक्र का सजदा करती नज़र आती है। अब जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मसाइल सामने आ रहे हैं, कितने अफराद ऐसे हैं जिन्होंने ज़ाहिर को देखकर, खूबसूरती को देखकर और गुड लुकिंग को देखकर रिश्तों को वजूद में लाने की ठान ली, और अभी तक जो हालात साजगार चल रहे थे तो रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यही लड़की और यही बहू, यही ज़ौजा जब शौहर का काम या कारोबार या जो भी बिज़नेस था ज़रा सा भी डामाडोल हुआ और ज़रा सा भी परेशानियों में घिरे, वही ज़ौजा शौहर को छोड़ के भाग खड़ी हुई नज़र आई। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो मेरे सामने आते हैं तो मैं उन्हीं को देखकर वीडियोस बनाता हूँ और वो मसाइल आप तक पहुँचाता हूँ। मकसद ये है कि जब हमें ठोकर लगती है तो हम उससे संभलना सीखते हैं। हमारा वीडियोस बनाने का मकसद यही है, जब एक इंसान को ठोकर लगती है तो वो कम से कम उस ठोकर से अगर सीख हासिल नहीं कर रहा है तो वो आज के दौर में कामयाब और ज़हीन इंसान नहीं कहलाता है। बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि रिश्तों को उखड़ते हुए और टूटते हुए हम देख रहे हैं। वही ज़ौजा जो अच्छे कारोबार के और अच्छी सैलरीज़ को देखकर लड़कों को सेलेक्ट कर लिया करती हैं, लेकिन ज़रा से हालात ख़राब हुए, वही लड़की लड़के को छोड़कर अपने मायके में नज़र आती है। उसका असली रीज़न यही है क्योंकि उसके दिल में न खौफ खुदा है, न शौहर की इताअत है, न रिश्तों की पासदारी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ सैलरीज़ से मोहब्बत है और गुड लुकिंग से मोहब्बत है। अच्छे दौर में तो सभी आपका साथ देते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा हो, असली इम्तिहान एक साथ निभाने वाले का तभी देखा जाता है। अगर आप दीनदार रिश्ते को वजूद में लाते हैं तो जो लड़की आपके अच्छे दौर में साथ निभाएगी, वही लड़की परवरदिगार अगर ज़रा सा इम्तिहान ले ले कारोबार की शक्ल में, चाहे बिज़नेस डाउन होने की शक्ल में, चाहे नौकरी चले जाने की शक्ल में, तो वो ज़ौजा परवरदिगार के उन हालात में भी शुक्र का सजदा करती नज़र आती है और शौहर के साथ शाना बशाना खड़ी नज़र आती है। आप ख़ुद अगर मेरी बातों से मुत्तफ़िक़ होंगे, अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस पे आप गौर व फ़िक्र के साथ आप मेरी बात की तायीद करेंगे कि इस तरह के हालात आपके पड़ोसियों में भी नज़र आएंगे, आपके रिश्तेदारों में भी कहीं न कहीं नज़र आएंगे। हर घर ख़ानदान के मसाइल यही हैं, हर पड़ोसी के मसाइल यही हैं। इसका असली रीज़न यही है कि दुनिया परस्ती पे ही सब काम कर रहे हैं। दीनदारी पर जो लोग काम करते हैं, ना उनके यहाँ मसाइल पेश आते हैं। रिश्तों में कहीं न कहीं जो हम-आहंगी है, वो बेहतरीन ज़ौजा वही होती है कि जो अच्छे दौर में भी शौहर का साथ देती है और ज़रा से भी हालात ख़राब होने पर किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार को अपने बुरे हालात की खबर नहीं होने देती है। परवरदिगार दे के भी आज़माता है और परवरदिगार ले के भी आज़माता है। असल ज़ौजा और सही और नेक और सालेह ज़ौजा वही है जो अपने शौहर, अपने सास-ससुर, अपने ससुराल वालों को अपना बना के चले और उनके मसाइल को, ख़ुद अपने मसाइल को समझ कर चले। बहुत से मसाइल ऐसे हैं, अभी जो मसले सामने आए हैं,
10 साल, 8 साल, 12 साल के बाद तलाक हो रहे हैं। क्या रीज़न रहा? यही रीज़न रहा कि जब कल काम काज अच्छा था, सैलरीज अच्छी थी और कहीं ना कहीं बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी, आसाइश भरी ज़िंदगी थी। लेकिन जब हालात ख़राब हुए, हालात, वक्त ने ज़रा सा इम्तिहान क्या लिया कि अच्छों अच्छों की पोल खुल जाया करती है, अपना कौन है पराया कौन है, इसकी खबर भी हमें बुरे वक्त में ही लगती है। अभी जो हमारे सामने मसाइल आए हैं, उसमें सोच कर, देख कर इतना अफसोस होता है कि काश अगर ये रिश्ता दुनियादारी की बिना पर ना होता, अगर दीनदारी की बिना पे होता, तो वही ज़ौजा जो आज छोड़ के भाग गई है, जो अपने मायके नज़र आ रही है, वही ज़ौजा अपने शौहर के बुरे वक्त में भी शाना बशाना खड़ी नज़र आती। हमारे रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं वो इन वीडियोज़ में आपको नज़र आएंगे, और हमारी कही भी बातें, हमारे अल्फाज आसान इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में एक मैसेज और एक पैगाम देना ये हम सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए क्योंकि मसला सिर्फ हल करने का मकसद है, न किसी को नीचा दिखाना है, न किसी को तौहीन करना है, न किसी को ज़लील व रुस्वा करना है। इन मसाइल में मैं भी शरीक हूँ, आप भी शरीक हैं, हम सब शरीक हैं। तो मसला सिर्फ इतना सा है कि जो खुलासा कलाम है वो ये है कि हमें दीनदारी और आइम्मा की सीरत को आम करते हुए रिश्ते को दीनदारी और पाकदामनी और शरीफुन्नफ्स फैमिलीज़ में रिश्ता करना चाहिए, जिसमें हमारे बुरे वक्त में भी वो ज़ौजा काम आए, वो बीवी काम आए जो हमारे अच्छे दौर में भी आसाइशें उठा रही थी। मुझे उम्मीद है कि अल नस्र मैरिज ब्यूरो जिस तरह की फ़िक्र के साथ अभी भी लगा हुआ है, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहा है, अपनी लोगों के मसाइल को हल कर रहा है, उसमें आप सब इंशाअल्लाह हमारा साथ देंगे, हमारी फ़िक्र के साथ जुड़ेंगे और हमारे पैगाम को भी आम करेंगे। अल नस्र मैरिज ब्यूरो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे और दीनदार रिश्तों पर ही काम करता है। अगर कहीं से भी ज़रा सा भी हमें किसी रिश्ते में कोई वीक पॉइंट नज़र आता है तो उसको हम रद्द कर दिया करते हैं। हमारा मकसद भीड़ पर काम करना नहीं है, हमारा मकसद रिश्तों को क्वालिटी से क्वालिटी मैच करके अच्छे रिश्तों को वजूद में लाना है। मुझे उम्मीद है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जब आप देखेंगे तो उसको सब्सक्राइब भी करेंगे। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी हर वीडियोस पहुंचेंगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारी सभी ये पेज को आप फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस से इस्तेफ़ादा कीजिए। हमारा मकसद किसी की तौहीन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ खैर है और सिर्फ इस्लाह है। मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारे पैगाम को आम करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।